राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। जी महाराज की जय। श्री हरि राम हरिदास जी महाराज एक महापुरुष हो गए हैं रूप गोस्वामी जी महाराज। उस सब को लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं कि भैया यदि तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना, अपने परिवार के लोग ना छूटें, तो इस संसार हमारा बना रहे, तो भूल करके कभी वृंदावन के केसी घाट में मत जाना, क्योंकि वहाँ पर जो मोर मुकुट धारण किए हुए जो श्याम वर्ण का जो सलोना मंद मंद जो मुस्कुराता रहता है, ऐसा सलोना सुंदर गोविंद जिसको पकड़ लेता है तो उसका जीवन ही बर्बाद कर देता है। इस तरह का ये महापुरुषों का कहना, ये व्यंग है एक प्रकार का। श्री गोस्वामी जी का आशय ये है कि यदि तुमने जा कर के उनका एक बार भी दर्शन कर लिया या उसने तुम्हें देख लिया, तुम्हारा जीवन संसार से बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर तुम्हें घर द्वार छोड़ना ही पड़ेगा और वो रास्ते का तुम्हें भिखारी बना देगा। लेकिन एक ने कहा कि महाराज जब हम वृंदावन जाएंगे ही नहीं और उस केसी घाट में जा कर के जब उसका दर्शन करेंगे ही नहीं, तो हमारा क्या कर लेगा। और तो उन्होंने कहा कि मान लो स्वयं आके खड़ा हो जाए तब क्या करोगे, क्योंकि वो तो हृदय बढ़िया देखता है, जिसका बढ़िया हृदय है वो वहाँ पहुँच जाता है। यही स्थिति घटित हुई श्री राम हरिदास बाबा के साथ में। हरि रामदास बाबा माने श्रीपाद शांतिपुर में निवास करते थे, माने बंगाल में। और उनके जो माता पिता थे, इनकी इस लगन को देख करके कि इसका मन भगवान के नाम में ज़्यादा लगता है, जब कीर्तन कहीं होता है तो जा कर के पहुँच जाता है और उसे होश नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि ये संसार में नहीं रहेगा। ऐसा जान करके उनके पिताजी ने उनका छोटी ही अवस्था में विवाह कर दिया। अब विवाह जब हो गया तो उनके घर में विशेष कुछ था नहीं, साधारण गृहस्थी थी, किसी तरह से निर्वाह होता था। लेकिन उनकी कीर्तन में रुचि ज़्यादा रहती थी। बाल्यावस्था में ही जहाँ कहीं कीर्तन होता था वो चले जाते थे, और जब वहाँ जाते थे तो कीर्तन में ऐसे डूब जाते थे कि उन्हें समय का पता नहीं लगता था। तो पर वृंदावन जाकर गोविंद का दर्शन करने की या घर द्वार छोड़ने की उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि पत्नी घर में आ गई, पूरा साम्राज्य ही कहलाता है, तो उन्हीं के लिए रात दिन काम करते थे, घर में रहते थे। अब उधर केसी घाट जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन जिसे भगवान चाहें उसे कौन पकड़ सकता है। तो एक दिन की बात है कि वो शांतिपुर में बैठे बैठे सोचने लगे कि मुझे पिताजी कीर्तन नहीं करने देते, तो क्या मैं कीर्तन करने से क्या घर द्वार छोड़ करके चला जाऊंगा। अरे मैं बहुत दिन से भी तो कीर्तन कर रहा हूँ, पर मैं भी बेबस हूँ। मैं कीर्तन सुनता हूँ तो मुझे ऐसा आकर्षण होता है कि मुझे वहाँ जाने से ही सुख मिलता है, और जब स्वयं कीर्तन करता हूँ तभी आनंद मिलता है। तो चलो पिताजी की इच्छा है कि वृंदावन मत जाओ, तो नहीं जाऊंगा पर कीर्तन तो करूंगा।
ऐसा मन में सोचा करते थे। लेकिन कीर्तन करते, कीर्तन क्या है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। अब ये भगवान का नाम स्मरण करते रहते, लेकिन इनका हृदय निष्कपट था, सरल स्वभाव के थे। अब भगवान इनके कीर्तन से रीझ गए थे। कीर्तन सो प्रभु आशु प्रसन्ना, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं कीर्तन के द्वारा। अब रीझ जाते हैं भगवान। अब भले ही बंगाल से वृंदावन दूर हो, शांतिपुर से, लेकिन वृंदावन शांतिपुर भगवान के लिए आने के लिए कितना दूर, ज़्यादा दूर नहीं। अब जिस भक्त को भगवान पकड़ना चाहते हैं, भगवान जो है भक्त के लोभी होते हैं। जिसका हृदय बढ़िया देखते हैं, जिसका हृदय सरल देखते हैं, जिसके हृदय में अपने प्रति अनुराग, कीर्तन के प्रति अनुराग देखते हैं, भगवान उसे छोड़ते नहीं। तो एक दिन क्या है कि जब ये बैठे हुए थे अपने घर में, तो घर के सामने एक सहजन का पेड़ लगा था। मुनगा होते ना लंबे लंबे सहजन, तो उसी के मने दूर सामने था सहजन। तो बैठे बैठे उनकी दृष्टि उस सहजन के पेड़ पर गई, और बस इसी में थे कि मान लो मैं कीर्तन करता हूँ तो क्या भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं, वो इच्छा प्रकट होती ही है। माने भगवान का नाम ये सब करता ही है, क्योंकि जितने गुण हैं भगवान के अपने आप आते हैं नाम में। तो अब इनकी दृष्टि जब सहजन के पेड़ पर जाती है, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि वही गोविंद मूर्ति, गोविंद की सुंदर मूर्ति अपने परिकरों के सहित ऊपर ही और नृत्य कर रहे हैं। बढ़िया झांझ बज रहे हैं, मंजीरा बज रहे हैं, आवाज़ आ रही है, प्रकाश हो रहा है, और बड़ा सुंदर नृत्य श्याम सुंदर कर रहे हैं। और भी उनके सखा हैं, वो भी नृत्य कर रहे हैं। उस ध्वनि को सुन करके और उनका दर्शन करके, और राम हरिदास जी महाराज तो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाते, उन्हें होश नहीं रहे। अब जब होश नहीं हुआ, अब वो तो लीला भगवान ने दिखाई, इतना ही तो दिखाना पर्याप्त है जिससे वो रात दिन तड़पता रहे। भाई वो बाकी झांकी दिखा करके निरंतर किन्हीं के जीवन में ऐसा होता है। जैसे हनुमान जी महाराज हैं, उनसे अलग नहीं, उन्हीं के हृदय में विराजे। लेकिन अधिकांश भक्तों के जीवन की यही स्थिति कि भगवान उसे दर्शन दे करके फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो भक्त जो है उनका चिंतन ज़्यादा करने लगता है, और चिंतन करते करते उसे भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है कि रहा नहीं जाता है। तो इस तरह की स्थिति जब आती है तो भगवान पुनः दर्शन देते हैं। तो इस तरह के लुपा छुपी का जो काम है अपने भक्तों के साथ में हमेशा भगवान करते रहते हैं। आया है कि भक्त जिस स्थिति में भगवान को रोकर के पुकारता है, इसी तरह भगवान भी उस स्थिति में अपने भक्त के लिए रोते रहते हैं, उनका दर्शन करने के लिए। अब तो वो बेहोश हो गए, अब क्या करें। बड़ी देर तक वहाँ पर पड़े रहे। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आता है, तब अपने जा कर के अंदर बैठ जाते हैं। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह बह रहा है। उनका दर्शन जो हुआ वो हृदय में उसी तरह का दर्शन हो रहा है। अब तो ये पागलों जैसे हो गए। हा श्याम सुंदर, हा गोविंद, हा, इस तरह की मन उसासें भर रहे। इस स्थिति को देख कर के माता पिता बड़े दुखी होते हैं। आते हैं, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, किसको पुकार रहे हो। अब बेटा क्या बोले, उसका तो हृदय प्रेम में भरा है, गला अवरुद्ध है, बीच बीच में हाथ श्याम सुंदर निकल जाता है, नेत्रों में अश्रु बहते हैं। पिता को क्या मालूम कि ये आंसू कहाँ आते हैं, क्यों आते हैं,
बड़े दुखी हो गए। थोड़ी देर के बाद जब वो शांत हुए तो उनके पिताजी ने कहा, बेटा इस तरह का तुम कीर्तन करते हो, उसी का ये प्रभाव है, इसलिए तुम इस कीर्तन इस तरह मत किया करो। मैं मना नहीं करता, लेकिन इस तरह का कीर्तन मत किया करो। जहाँ भी कीर्तन होता है वहाँ चले जाते हो, ऐसा न किया करो। अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब तो घर में रहना बेकार है। जब मन ही लग रहा है तो जाएं कहाँ। पिताजी भी सोचने लगे, ये एकदम घर से उदासीन होता जा रहा है, किसी से बात नहीं करता, एकदम गुम्म सुम्म सा बैठा रहता है, कभी अपने आप बकने लगता है, ये लगता है घर में नहीं रहेगा। लेकिन जब थोड़ी बहुत कहीं जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो पिताजी उसे लौटा लाते हैं कि कहीं ये वृंदावन न चला जाए। इन्होंने सोचा कि पिताजी मुझे वृंदावन तो जाने न देंगे। तब श्री राम हरिदास बाबा ने सोचा कि चलो शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी रहते हैं, बंगाल में, बड़े अच्छे महापुरुष हैं, चलो उन्हीं का दर्शन करने जाऊं और उन्हीं के बहाने से वहाँ से मैं वृंदावन चला जाऊंगा और वहीं रहूँगा। ऐसा सोच करके वे शांतिपुर जाते हैं और शांतिपुर में पहुँच करके उन्होंने राधिका विलास गोस्वामी महाशय जगन्नाथ बाबा की भजन कुटी में ठहर गए। वहाँ पर बाबा ने उन्हें दीक्षा दिलवाकर स्वयं उन्हें वेश धारण कराया। अब माने विरक्त वेश धारण हो गया। वेशाश्रय संस्कार के पश्चात वे वृंदावन को चल दिए। उनके जीवन में कठोर वैराग्य आ गया। कठोर वैराग्य का पालन करते हुए वे भजन करने लगे। वृंदावन में इस तरह से वो राधा कुंड पहुँचते हैं। राधा कुंड में वो उन्होंने 12 वर्ष बिताए। 12 वर्ष के बाद इसके बाद फिर उधर एक काला बाबू का कुंज है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ कुछ दिन रहे। राम हरिदास बाबा स्नेह के मूर्ति थे, सभी कोई इनसे प्रेम करते थे। भगवान जिसको अपना मानने लगे, जिनसे प्रेम करने लगे, तो सभी कोई उससे प्रेम करने लगता है। राम कीन्हा आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तभी के। सभी का भूषण बन जाता है, सभी कोई इनके पास आकर के बैठ जाते हैं। अब इनके तो हृदय में भगवान की सुंदर लीलाओं का दर्शन होने लगा। अब ये स्थूल देह के कारण तो लोग उन्हें भोला भोला कहते थे, परंतु भक्त मंडली इनके पास में निरंतर बैठी रहती थी। पर ये भावावेश में हमेशा रहा करते थे। उसी भावावेश में कभी मंद मंद मुस्कुराते हुए और कहने लगते थे अपने भक्तों से, अरे भैया तुम लोग मुझे राम हरिदास मत कहा करो, तो क्या कहा करो? कहा मुझको दीदी कहा करो, तुम लोग दीदी कहा करो। माने राधा रानी की वो सखी रूप में हो गई। ये भावना होती है, और भगवान को जिस भावना से स्वीकार करना होता है उस तरह की प्रवृत्ति उनके हृदय में पैदा कर दी थी। कहा मुझे दीदी कहा करो, तो लोग उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, दीदी दीदी कहने लगे। अब भक्त मंडली जो जितने भी आती थी उनसे कहते थे आप कुछ सुनाइए हम, तो ये और कुछ नहीं सुनाते थे। ये बढ़िया चैतन्य मंगल कीर्तन करते थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रति इनका प्रेम था, क्योंकि चैतन्य देव और श्याम सुंदर में ये कभी अंतर नहीं मानते थे, वही दोनों थे, यह मान करके उनका कीर्तन करते थे। एक बार की बात है कि उन्हें हृदय रोग हो गया। देखो महापुरुष हैं, भगवान की कृपा हो गई, दर्शन प्राप्त हुआ, पर प्रारब्ध जो है भोगना पड़ता है। हृदय रोग हो गया, इसलिए उन्होंने जब डॉक्टरों को दिखाया
तो डॉक्टरों ने तो दवा तो किया, पर उन्होंने ये कह दिया कि आप उच्च स्वर से कीर्तन मत किया करिए, क्योंकि उच्च स्वर से जब कीर्तन करेंगे तो हृदय में आघात पहुंचेगा, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने हाँ तो कह दिया, लेकिन जब मस्ती आती थी इन्हें, जब खोल और करताल बजते थे, तब ये बड़े उमंग से नाम कीर्तन करते और चटने लगते थे, कूदने लगते थे, और ऐसी स्थिति आ जाती थी कि उनके जो बहिर्वास जो कपड़े थे वो भी खुल करके गिर जाते थे। उनका गौर में इतना अनुराग था, माने गौरांग महाप्रभु में, कि उनका नाम सुनते ही जो गौरांग कह देता था उसी से लिपट जाते थे कि भैया तुमने बहुत बढ़िया नाम लिया, एक बार और लो। इस तरह से उनका प्रेम था। किसी को माला चंदन अर्पण कर देते थे, उसे अपनी गोद में बैठा करके और गौरांग महाप्रभु के प्रति कहा करते थे, गौरांग महाप्रभु का नाम स्मरण करो। तो इस तरह से वो सबको एकदम गौरांग के प्रति उपदेश दिया करते थे। कहा करते थे कि यदि तुम्हें शीघ्र ही भगवान से प्रेम करना है तो मेरी बात मानो, तुम जाकर के गौरांग महाप्रभु का दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद अगर तुम्हें प्रेम ना प्राप्त हो तो बताना मेरे को। इस तरह का लोगों को कहा करते थे। अब जब वो अपने आश्रम में रहते थे तो वो इतने विभोर बने रहते थे कि उन्हें अपने शरीर का होश ही नहीं रहता था। प्रायः सभी समय वो विभोर रहते थे। प्रसाद भी पाते थे तो उन्हें स्मृति नहीं रहती थी, डालते थे मुख में, गिर कहीं और जाता था। ऐसी विचित्र स्थिति प्रेम की। शिष्यों के पास बैठते थे तो भगवान के स्वरूप का वर्णन करते थे कि भगवान कैसे हैं, बड़े सुंदर हैं। इस तरह का जब वर्णन करते थे तो शिष्यों से कहते थे कि इस तरह का वर्णन करने से अगर तुम्हारे हृदय में ये बात लगेगी तो तुम्हें भी उनका दर्शन होने लगेगा। तो इस तरह से शिष्यों को अपने समझाया करते थे। न जाने वे कितनी बार इष्ट वस्तु दर्शन जनित प्रेमानंद में विभोर रहते थे। कोई भी वस्तु, जैसे भगवान श्याम सुंदर मोर मुकुट लगाते हैं और कहीं उन्हें मोर पंख मिल गया तो स्मृति श्याम सुंदर की आ गई। जैसे भरत जी महाराज को जमुना जी के इलोरों को देखा तो भरत जी महाराज को राम जी की याद आ गई। तो इस तरह से उनकी स्थिति बिगड़ गई। रात दिन उन्हें होश नहीं रहता था। एक बार की बात है कि सन 1907 में, उस समय भादों का महीना था, शुक्ला थी चतुर्दशी, और एक पहर व्यतीत हो गया था। उन्होंने श्री राम हरिदास बाबा ने अपने शिष्यों को बुलाया वहाँ पर और कहा, श्रीवास पंडित के आंगन में, वहीं से बैठे बैठे, कहाँ है वृंदावन, और अपने शिष्यों को बुला कर के कहते हैं कि श्रीवास पंडित के आंगन में गौरांग अपने परिकरों के सहित नृत्य कर रहे, ये मुझे दिखाई दे रहा। अब कहाँ वृंदावन और कहाँ बंगाल। तो ये तुम लोग एक काम करो, मुझे भी वहाँ जाना है, तो तुम मुझे स्नान करवाओ, मैं पवित्र हो करके जाऊँगा। उनके शिष्यों ने उन्हें स्नान कराया, तिलक धारण कराया, कहा मैं जा रहा हूँ, ऐसा कह करके और वो वहीं पर दंडवत करने लगे गौरांग महाप्रभु के चरणों में। ऐसे करते करते दंडवत करते ही रह गए और उनका शरीर छूट गया और उनकी आत्मा गौरांग महाप्रभु के पास पहुंच गई। इस तरह से राम हरिदास जी महाराज ने केवल कीर्तन के माध्यम से भगवान का प्रेम प्राप्त किया
और उस प्रेम के वशीभूत हो करके भगवान स्वयं वृंदावन छोड़ करके और उनके गांव में आ करके उन्हें दर्शन दिए। बोलिए श्री राम हरिदास जी महाराज की जय।